मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दिसंबर मंथ में वृश्चिक राशि की कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, कैसा ग्रह गोचर दिसंबर के महीने में रहेगा और जाता जाता ये जो साल है उसका अंतिम महीना यानी दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला। हालांकि शनि की ढैया वृश्चिक राशि पे लगी है, परेशान कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जाता जाता दिसंबर कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि के अंदर ही दिसंबर के अंदर सूर्य, चंद्रमा, बुध, 3 ग्रह का गोचर हो रहा है, यानी बुध आदित्य योग बन रहा है। तो दिसंबर के महीने में हेल्थ के लिए दिसंबर बहुत शुभ है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी, कुछ ना कुछ नया कुछ करने की या नया कुछ पढ़ने का आपका प्रयास रहेगा, नया कोई शौक जागृत हो जाएगा, या तो YouTube में नई वेब सीरीज़ आप देखेंगे या कुछ पढ़ेंगे, यानी कुछ ना कुछ बुध के कारण नई चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। साथ ही साथ दिसंबर का महीना बड़ा ट्रैवलिंग वाला भी रहेगा। सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग बन रहा है, नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप घूमते रहेंगे, रिश्तेदारों के घर जाते रहेंगे, उनको व्हाट्सएप पे कॉल करते रहेंगे। दिसंबर का महीना लोगों से संपर्क में आने का वृश्चिक राशि का बनता है। साथ ही साथ बुध और चंद्र की भी युति है दिसंबर में, यानी थोड़ा एकाग्रचित्ता की कमी होगी, आधा काम करके और आधा भूल जाएंगे। भूल जाने की समस्या दिसंबर में आपको परेशान कर सकती है, अन्यथा हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव के अंदर दिसंबर में शुक्र देव बैठे हैं, धनु राशि के बैठे हैं। 2 बड़े लाभ कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी 1 तारीख से लेकर 25 दिसंबर के बीच में। एक तो मार्केट में रुका हुआ किसी से पैसा लेना है तो वो धन मिलता हुआ भाई 25 दिसंबर से पहले पहले आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यानी धन का फ्लो ठीक है 25 दिसंबर तक। साथ ही साथ कोई ना कोई डील भी क्रैक होके उसमें से भी आपको धन लाभ मिलेगा। तो 1 से लेकर 25 दिसंबर धन के लिए अच्छा है। हाँ, 26 से 31 दिसंबर के बीच में परिवार पे कुछ धन खर्च करना पड़ेगा, या फिर कुछ प्लानिंग आप नदी पहाड़ों पे यात्रा परिवार के साथ में यात्रा की बनाएंगे, उस पर धन खर्च हो सकता है। अन्यथा धन का फ्लो 25 दिसंबर तक बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के पारिवारिक स्तर की, तो चतुर्थ भाव में शनि विराजमान हैं। शनि लोहे के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में लोहे से जुड़ी चीज़ों पे आपका खर्चा आ सकता है, यानी लोहे से जो भी चीज़ें जुड़ी हैं उस पे आप खर्चा कर सकते हैं, चाहे वाहन पे खर्चा है या लोहे से बड़ी जुड़ी हुई चीज़ों पे आप खर्चा कर सकते हैं। बाकी दिसंबर परिवार के लिए सामान्य है। अब बात करते हैं संतान के बारे में, चाहे वृश्चिक राशि की छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो। पंचम भाव के स्वामी यानी बृहस्पति केंद्र में सप्तम भाव में बैठे हैं, तो संतान की विद्या के लिए दिसंबर अति उत्तम है, हेल्थ के लिए दिसंबर अति उत्तम है, संतान की हर चीज़ के लिए, एक्टिविटी के लिए दिसंबर अति उत्तम रहेगा। इनफैक्ट संतान के साथ में तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, संतान के साथ में किसी मंदिर के दर्शन के योग बनते हैं, यानी छोटी बड़ी संतान के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, उनका करियर भी दिसंबर में अच्छा है, तो संतान से कोई कंप्लेंट नजर नहीं आ रही। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वाले उनकी बात कर लेते हैं जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी में क्योंकि नौकरी के स्वामी मंगल है, मंगल अभी कर्क राशि के बैठे हैं, कर्क राशि नीच की राशि होती है, तो 2 भागों का दिसंबर वृश्चिक राशि वालों को बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक भाई काम से रिलेटेड कोई वाद विवाद हो सकता है, डीले कैंसिल हो सकती है, कठिनाइयाँ 10 दिसंबर तक रहेगी, ऑर्डर आते आते दूर जा सकता है, यानी 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि को परेशानी रहेगी। 11 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अचानक अच्छी सेल हो जाएगी। मित्रों के साथ में कोई प्लान बना सकते हैं, कोई पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, कार्य में सफलता होगी, मित्र ही आपकी किसी समस्या का समाधान भी करते हुए नजर आएंगे, यानी 11 से 31 दिसंबर अति उत्तम है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की। उससे पहले मित्रों, आप लोग लिखते हैं कि जो मैं साप्ताहिक राशिफल बताता हूं या मंथली राशिफल बताता हूं, तो 2 वर्ग में कमेंट आते हैं। पहला वर्ग बोलता है कि जो आप नेगेटिव बताते हैं वो हमारे साथ 100% सच होता है, और दूसरा वर्ग कहता है कि जो आप पॉजिटिव बताते हैं वो हमारे साथ होता है। यानी इसके 2 वर्गों में कमेंट आते हैं, आप चाहे आप भी कमेंट पढ़ सकते हैं। तो
तो मित्रों मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन मैं आपको बताता हूँ, उसके बावजूद भी यदि आप पे सही हो जाता है तो भगवान की कृपा है। वैसे अगर आपको एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे आप कॉल ना करके आप व्हाट्सएप करें मित्रों। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी मुख्य प्रश्न जो समस्या उसको भेजने के बाद मुझसे टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं और उपाय शुरू कर दें, क्योंकि उपाय से लोगों को ज़्यादा रिजल्ट है। ज्योतिष में जो भी परेशानी आपकी चल रही है तो ज्योतिष में उपाय के माध्यम से आपको सही मार्ग दिशा मिल सकती है, इसलिए उपाय जो मैं उपाय बताता हूं वो जरूर करें। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में सूर्य और गुरु का समसप्तक योग बन रहा है, यानी सूर्य और गुरु आमने सामने मित्रों दिसंबर में आ जाएंगे। तो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, उनको दो बड़े लाभ मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये समसप्तक शुभ है। पहला देखा जाए तो आपके जो पार्टनर हैं उनको पद का लाभ होगा, नई नौकरी का लाभ हो सकता है, या फिर मैनेजमेंट ही उनको नया कुछ ऑफर दे सकते हैं जो कि शुभ रहेगा। अच्छी सेल आपके पार्टनर की रहेगी। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर के साथ में नदी, समुद्र, गोवा या कहीं ना कहीं आप नदी पहाड़ों की यात्रा प्लान कर सकते हैं, वो भी 20 दिसंबर के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी दाम्पत्य जीवन के लिए समसप्तक योग अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। भाई दिसंबर में आपके स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, यानी दो बड़े लाभ दिसंबर में व्यापारियों को, दुकानदारों को मिलते हुए नजर आएंगे। पहला, सेल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा काम, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको दिसंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, गवर्नमेंट से संबंधित किसी समस्या का समाधान भी होता हुआ नजर आएगा। नया किसी प्रोडक्ट की खोजबीन आप कर सकते हैं, नया कोई प्रोडक्ट को लॉन्च आप दिसंबर से प्लानिंग कर सकते हैं। यानी बुध आदित्य योग का प्रभाव के कारण दिसंबर का महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।